पत्थलगड़ी मुंडा आदिवासियों में एक अलग पहचान है और मुंडा आदिवासी के पास ही पत्थलगड़ी की एक प्रकार से अलग पहचान बनाते हुए उसका जन्म से मृत्यु तक इस पत्थल संस्कार से मुंडा आदिवासी जुड़े हुए रहते हैं। जिस दिन बच्चे पेट से पैदा लेते हैं उसके बाद उसका संस्कार शुरू हो जाता है। जब नाभि नल काटा जाता है, नाभि के साथ नाभि नल के जो बचा हुआ भाग को पहला जो उसके बचा हुआ भाग को घर का पीछे पिछवाड़े में एक पत्थर रहता है, उसी से दबा दिया जाता है गढ़ा कोर करके। उसको हम लोग जिंदा ससंदेरी बोलते हैं। और जो नाभि नल जो धागा बांधने के बाद जो बचे रहता है वो 8-15 दिन में जब सूखता है तो सूखे हुए नल को हम लोग घर के दरवाजा में जो पत्थर रहता है उसके यहाँ हम लोग दफन करते हैं उस सूखे हुए नाभि नल को। ये दूसरा पत्थर हो। और इसी तरह हम लोग का जिंदा रहते हुए अपना परिवार में एक पट्टा देरी जो बोलते हैं वो पट्टा देरी होता है, जिसमें हम लोग हल्दी मसाला वगैरह पीसते हैं। वो भी एक हमारे आदिवासी मुंडा समाज में एक अलग पहचान रखती है। उसके बाद जिंदा रहते हुए हमारे और एक संस्कार होता है, वो है हम अपने समुदाय के किले से संबंधित गोत्र से संबंधित एक व्यवस्था है, उसको अगर यदि हम उल्लंघन करते हैं तो उसका अलग अलग धारा है। उसमें हम लोग बोलते हैं गोत्र बोध, मागो, जाति बोरा। इसके लिए एक गोत्र में अगर यदि हमारे मुंडा आदिवासी शादी करते हैं तो उनको सजा के तौर पर पनिशमेंट किया जाता है। और उसके नाम से 3 सिमानी, गांव का जो 3 सिमानी जहां पड़ता है वहां पर उनके नाम से पत्थर गाड़ा जाता है। और ये आदिवासी मुंडा संस्कृति या गोत्र का कलंकित किया है, इसलिए ये पत्थर गाड़ा जा रहा है बोलते हुए गाड़ा जाता है। तो इस तरह से हमारे जिंदा में 4 तरह का पत्थर जो होता है जिंदा शरीर में। उसके बाद हमारा मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद पहला संस्कार हम लोग जब मर जाते हैं तो हम लोगों का जो मरने के बाद दफन क्रिया होता है, वो दफन क्रिया में 1 साल बाद हम लोग हड़गड़ी बोलते हैं, दिरी ससन बोलते हैं, बिल दिरी बोलते हैं। उसमें जो दफन किया हुआ आदमी का एक हड्डी निकाल करके लाते हैं और उस पत्थर में हम लोग 1 साल या 2 साल जैसा आदमी सकता है वैसे ही दिन के बाद में, कुछ दिनों के बाद में उस हड्डी को निकाल करके संस्कृत करके उसको उस पत्थर में डाला जाता है। उसके बाद उसके लिए उसका नाम से एक घर के बगल में या आंगन में भो देरी बोल करके पत्थर गाड़ा जाता है। वो प्राकृतिक जो मृत्यु होता है उसी का भो देरी या विल देरी में हड्डी निकाल करके गाड़ा जाता है। उसका भो देरी के आंगन में उसका एक पत्थर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गांडू देरी। वो गांडू देरी इसीलिए कि उस बूढ़ा बूढ़ी को हम लोग उन लोगों के नाम से जो भी क्रियाकलाप उसके नाम से प्रत्येक साल जो संस्कार करते हैं उसी पत्थर में उसको जो एक अंश देते हैं खाना का, जो भी सब्जी जो भी बना हुआ चीज़ों को उसी में हम लोग देते हैं। इस तरह से हम लोग का मुख्यतः ये हम लोगों का पत्थर हुआ। उसके बाद एक पत्थर होता है खुट्टी देरी, जो खूट के आधार पर, वंशावली के आधार पर गाड़ा जाता है गांव में।
आप मुंडा कोट, पहन कोट, महतो कोट, इस तरह से वो एक पत्थल होता है। और दूसरा पत्थल होता है हम लोग का सीमाना देरी, जो सीमान अंतिम होता है गांव का, उसके चारों दिशा में गाड़ा जाता है, उसको सीमाना देरी बोलते हैं। उसके बाद ये सारे पत्थलों का जो संस्कार होता है अपने हिसाब से, अपने कुल के हिसाब से, जो कुर्सीनमा पत्थल बोलते हैं उसका करते हैं। उसके बाद वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य से आप देखेंगे तो संविधान शिलालेख, उसको भी पत्थल गाड़ी बोला जा रहा है, जाने अनजाने में लोग उसको हम लोग बोलते हैं संविधान शिलालेख। जैसे 24/12/96 का जो पत्थल गाड़ी हुआ है, जिसमें संविधान लिखा हुआ है, उसमें पेशा अधिकार लिखा है, वो संविधान शिलालेख होता है। तो इस तरह से हम लोगों का आदिवासी मुंडा समुदाय में पत्थर संस्कार जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु के बाद अपना पूरा समुदाय में जो दिखाई देने वाला हम लोग पूरा वंशावली का भी पत्थर जो प्राकृतिक रूप से मरते हैं उसका हम लोग गाड़ते हैं। तो ये हम लोगों का आदिवासी मुंडा समुदाय में होता है।